हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, हाल ही में इंटरव्यू में पूछा गया है ये क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए, टेक्स्ट और नंबर कॉनकैटिनेट है, आपस में एसोसिएट है, मर्ज है, और बीच में कोई भी डेलीमीटर नहीं है, कोई सेपरेटर नहीं है, कॉमा, हाइफन, स्लैश, इस तरह से कोई भी डेलीमीटर नहीं है। तो इसको अलग अलग किस तरह से किया जाए, टेक्स्ट अलग हो जाए, नंबर अलग हो जाए, तो सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, कोई डेलीमीटर होता है तो हम फाइंड के थ्रू उसकी पोजीशन को फाइंड कर लेते हैं और लेफ्ट और राइट से हम टेक्स्ट और नंबर को सेग्रीगेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास डेलीमीटर नहीं है, तो मुझे क्या निकालना होगा? मुझे निकालना होगा ये जो नंबर वैल्यू है, ये जो नंबर्स हैं, इनमें सबसे पहले जो नंबर आ रहा है, जैसे 1 आ रहा है, तो उसकी पोजीशन हम फाइंड कर लें सभी में, सभी डेटा में। जो ये नंबर्स हैं, इसमें सबसे पहले पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है उसकी पोजीशन हम फाइंड कर लें, और वो पोजीशन मेरे लिए डेलीमीटर का काम करेगी। तो सबसे पहले सबसे पहले जैसे यहाँ पर संजय के साथ ये जो मर्ज है नंबर, इसमें सबसे पहले न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? 9। इसमें सबसे पहले न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? 1। इसमें सबसे पहले न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? 7। तो सबसे पहली जो नंबर है उसकी पोजीशन फाइंड कर ले तो वो डेलीमीटर का काम करेगा। तो किस तरह से करेंगे? यहाँ पर मैंने पास कर दिया है फाइंड। फाइंड क्या करता है? इट रिटर्न्स द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन अनदर टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मैंने फाइंड पास किया, और अब मैं क्या लूंगा? 0 से लेकर 9 डिजिट की सभी की मैं स्टार्टिंग पोजीशन फाइंड करूंगा। 0 से लेकर 9 सभी न्यूमेरिक जितने नंबर्स हैं 0 से 9 सबकी सब मैं यहां पर लेने वाला हूं। तो जब ग्रुप होता है तो करली ब्रैकेट लगता है, वो एरे फंक्शन का काम करता है। तो यहां पर करली ब्रैकेट मैंने लगाया और यहां पर पास करूंगा 0 से लेकर 9 तक सारी वैल्यूज। इस तरह से मैंने पास कर दिया करली ब्रैकेट में। तो ये क्या हो गया? एक ग्रुप हो गया। तो यहां पर मुझे 0 से लेकर 9 तक सभी का पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन फाइंड करनी है। तो मैंने ये एक हाउस ऑफ ग्रुप बनाया है, करली ब्रैकेट में इसको लिया जाता है, एक एरे फंक्शन की तरह एग्जीक्यूट होगा। तो अब देखिए यहां पर क्या 0 से लेकर 9 सभी डिजिट है? नहीं है। देखिए यहाँ 5 नहीं है, 2 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, तो वैल्यू एरर आएगा। इसलिए इसको स्किप करने के लिए मैं क्या करूंगा? देखिए यही ट्रिक मैं लेकर आया हूं आपके लिए। इसके अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। विद इन टेक्स्ट, कहां पर, किस टेक्स्ट में से मुझे इन नंबर वैल्यू की स्टार्टिंग पोजीशन फाइंड करनी है? इसमें से। और इसके साथ मैं कॉनकैटिनेट कर दूंगा डबल कोट्स में सभी डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने इसको जोड़ दिया ताकि वैल्यू एरर ना आए। अब इस टेक्स्ट में, इस टेक्स्ट में 0 से लेकर 9 तक सभी नंबर्स आ रहे हैं, तो ये अलग अलग इसकी पोजीशन फाइंड करेगा। अब अगर मैं यहां से इसको ब्रैकेट क्लोज कर दूं और इसको सेलेक्ट करके F9 प्रेस करूं, तो ये देखिए क्या बता रहा है? 0 की स्टार्टिंग पोजीशन ये जो आ रहा है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 0 की स्टार्टिंग पोजीशन 12, फिर 1 की स्टार्टिंग पोजीशन 7, फिर 2 की स्टार्टिंग पोजीशन 16। क्यों? क्योंकि मैंने कॉनकैटिनेट किया 0 से 9, इसमें 2 नहीं है, आगे 2 है। तो इस तरह से सभी की स्टार्टिंग पोजीशन लाके दे रहा है। अब अगर मैं मिन फंक्शन के थ्रू मिनिमम वैल्यू को इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लूं, मतलब वो क्या काम करेगा? लीस्ट जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो लीस्ट, सबसे कम, वो कौन सी होगी? जो सबसे पहले नंबर आ रहा है वही तो होगी स्टार्टिंग पोजीशन। या 1 2 3 इसी तरह से तो होगी। तो जो लीस्ट वैल्यू है वो अगर मैं फाइंड आउट कर लूं तो मेरे लिए क्या आ जाएगा? सबसे पहले नंबर की स्टार्टिंग पोजीशन वो लाके मुझे दे देगा। जैसे यहां पर देखिए क्या है, जो 7 है वो मिनिमम वैल्यू है, तो मिन फंक्शन के थ्रू इस 7 को मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। और 7 क्या है? ये 1 की स्टार्टिंग पोजीशन, मतलब सबसे पहले जो नंबर आ रहा है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन सबसे पहले ही तो होगी। यहाँ पर 7, फिर 4 की 8, इसी तरह से तो होगी। देखिए 4 की 8 और फिर 6 की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? यहाँ पर देखिए 6 की स्टार्टिंग पोजीशन 9। ये देखिए 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6, 6 की स्टार्टिंग पोजीशन 9।
तो यहाँ पर मिन फंक्शन के थ्रू मैं सबसे पहले आने वाले नंबर की स्टार्टिंग पोजीशन फाइंड आउट करूंगा। यहाँ पर अब मैं पास कर दूंगा मिन का फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, लीस्ट वैल्यू को ये निकाल के देगा। ये देखिए अब ये क्या कर रहा है, सभी डेटा में जो सबसे पहले नंबर आया है उसकी पोजीशन को लाके दे रहा है, जो सबसे पहले, जैसे यहाँ पर अजीत 44 में 4 की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है 5, यहाँ पर देखिए बिपिन 916502 में 9 की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से मैंने ये डेली मीटर निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं लेफ्ट से 7 पोजीशन को एक्सट्रैक्ट करूं तो ये क्या आएगा, ये देखिए क्या आएगा, मैं आपको दिखाता हूं। ये मैंने फाइंड लेफ्ट से किया, इस टेक्स्ट में से लेफ्ट से मेरे लिए एक्सट्रैक्ट करो वैल्यू, कितने नंबर कैरेक्टर इतने। तो ये क्या करेगा, 7 पोजीशन में 1 को भी ला के देगा। ये देखिए 1 को भी ला के देगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से -1 अगर कर दूंगा तो मेरा आउटपुट निकल के आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर ये मेरे लिए नंबर कैरेक्टर फाइंड आउट कर दिया मैंने। अब यहां पर मैं पास कर दूंगा इक्वल टू के बाद लेफ्ट, ये मैंने पास कर दिया। और टेक्स्ट में ये इसमें से मुझे लेफ्ट से वैल्यू निकाल के दो, कॉमा कितने नंबर कैरेक्टर इतने, और इसमें से -1 जो अभी मैंने आपको बताया, और ब्रैकेट क्लोज करके लेफ्ट का जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए मेरा आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये देखिए टेक्स्ट निकल के आ गया। अब रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट कोई भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने पास कर दिया सब्स्टिट्यूट, और टेक्स्ट इसमें ये वाला टेक्स्ट मैंने लिया, इसमें से सब्स्टिट्यूट मुझे अप्लाई करना है, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट क्या है, ये जो नेम है इसको रिप्लेस कर दो, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है नल ब्लैंक, इसको हटा दो, केवल न्यूमेरिक वैल्यू को ला दो। तो ये सब्स्टिट्यूट मैंने पास कर दिया। यहाँ पर पहले लिया टेक्स्ट, उसमें से ओल्ड टेक्स्ट जो मुझे हटाना है वो क्या है, वो ये टेक्स्ट है जो नेम है, और उसकी जगह क्या लाना है, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, उसका सब्स्टिट्यूट है ब्लैंक, मतलब ये नेम हट जाए, केवल न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए। तो ये मैंने पास कर दिया। तो ये देखिए मेरा आउटकम बिल्कुल सही आ गया। तो इस तरह से बड़ा आसान होता है हमें टेक्स्ट और नंबर को अलग अलग करना। एक और तरीका मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन वो क्या करता है, एरे की तरह एग्जीक्यूट होता है, वो कंट्रोल शिफ्ट एंटर से एग्जीक्यूट होता है। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने टेक्स्ट में 0 से 9 डिजिट को कॉन्कैटिनेट किया था, तो यहां पर ये एंटर से ही एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन वहां पर क्या होगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सेम काम करेगा। फाइंड, इसके बाद करली ब्रैकेट में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये करली ब्रैकेट में मैंने दिया। अभी जो आपको बताया था सेम चल रहा है विद इन टेक्स्ट ये वाला, और इसमें कॉन्कैटिनेट अब मैं नहीं कर रहा हूं। अगर नहीं कर रहा हूं तो ये वैल्यू एरर ला के देता है। अभी मैंने आपको बताया था, ये देखिए F9 किया तो ये वैल्यू एरर ला के देगा, क्योंकि 0 से 9 इसको डिजिट तो नहीं मिल रहा ना। तो इसमें अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैंने पास कर दिया इफ एरर, और लास्ट में जाकर मैंने क्या कर दिया ब्लैंक, ये मैंने कर दिया है ब्लैंक। तो अब ये क्या करेगा, अब अगर इसको मैं सेलेक्ट करूं तो जहां पर एरर आ रहा था वहां पर ब्लैंक आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ब्लैंक आ गया, डबल कोट्स आ गया, ब्लैंक आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूं, अगर मिन पास कर दूं तो अब ये अप्लाई होगा। पहले इफ एरर नहीं पास किया था, तो अगर वहां पर मैंने कॉन्कैटिनेट किया था और वहां पर मिन पास किया था, अब अगर बिना इफ एरर के मैं मिन चला देता तो वैल्यू एरर आता। अब अगर मैं मिन चला दूंगा, यहाँ पर देखिए मिन अगर मैं चला दूंगा तो ये बिल्कुल ठीक काम करेगा, लेकिन ये एग्जीक्यूट होगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर से। अब इसके आगे अभी मैंने बताया वो सेम एस्पेक्ट चलेगा। क्या, लेफ्ट मैंने पास कर दिया और टेक्स्ट में ये दे दिया, कॉमा लगाया, नंबर कैरेक्टर ये है, और इसमें -1 करना होगा, और ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट और एंटर में प्रेस करूंगा, तब ये एग्जीक्यूट होगा कंट्रोल शिफ्ट और एंटर से। तो इस तरह से भी आप आउटपुट निकाल सकते हैं। और यहाँ पर पास कर दीजिए सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट में मैंने ले लिया ये ओल्ड टेक्स्ट है मेरा, ये न्यू टेक्स्ट मेरा ब्लैंक नल, और इस तरह से मैंने आउटपुट निकाल दिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। लाइफ में वैल्यू ऐड करिए, स्किल को एनहांस करिए।
थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।